चलिए अब सोने की बात करते हैं सर। और सोने में भी हमने एक अच्छा करेक्शन देखा और अब उसके बाद उभर रहा है वापस। हम जो है उन लेवल्स के आसपास जाने की कोशिश में है। सो अगर आउट परफॉर्मेंस के तौर पर देखा जाए तो चांदी प्योरली आउट परफॉर्म कर रहा है इस समय। क्या अब इस समय सोना भी स्टीम पकड़ेगा और सोने में भी एक अच्छा रुझान देखने को मिलेगा, या फिर आपको लगता है कि नो, इट्स डन फॉर नाउ? देखिए, एक पेशेंस की बात है, एक क्षमता की बात है। गोल्ड जब जाएंगे उस मार्केट को डिफाइन करना है तो एक क्षमता की बात है। वो दोनों साइड से एक व्यू है। एक व्यू ये है कि वेदर यूएस, अभी देखिए पूरा जो सेंट्रिक जो फंडामेंटल फैक्टर जो मार्केट में देखा जा रहा है वो है कि किस तरह का यूएस फेड का इंटरेस्ट रेट की कटौती की संभावना है, जी। जो दिसंबर 9 और 10 के बारे में। और वो तो ऑलमोस्ट 88-90% मार्केट यही मान के चलते हैं, एक्सपेक्टेशंस यही है कि 25 बेसिस पॉइंट का कटौती होगी। बट इसके अलावा जो मेन मैटर जो गोल्ड में आता है वो है आगे की फ्यूचर स्टैंड्स क्या ले रहे हैं, किस करेक्ट। तरह का फेड के कमिटी क्या कमेंट कर रहे हैं कि आगे की किस तरह का इंटरेस्ट रेट की कटौती की संभावना है। तो करेक्ट। मैं समझ रहा हूं कि जो 60% का जो बढ़त मिली थी ईयर ऑन ईयर, जब भी आप कंपेयर करेंगे गोल्ड का, कॉमेक्स जो रही 2580 से लेके 4380 तक जो बढ़त मिली थी वो है 60% का रैली था। और ये रैली जो है रिकॉर्ड डिमांड, कंटिन्यूसली इंस्टीट्यूशनल डिमांड रही है। सेंट्रल बैंक्स की भी आपने देखा होगा कि जी। वेदर इट इज आरबीआई इंडिया का बाइंग हो, चाइना हो, पोलैंड हो, टर्की हो, इस तरह का इंस्टीट्यूशनल और सेंट्रल बैंक का भी डिमांड बढ़ती जा रही है। और एक्सचेंज में जो स्टॉक्स है वो भी रीटेस्ट करने की संभावना है। एक्सचेंज की स्टॉक्स भी इन्वेंट्रीज कम होती जा रही है। करीब करीब कॉमेक्स में सुनने में ये आ रहा है कि देयर इज अ ड्रॉप इन दी इन्वेंट्री बाय ऑलमोस्ट 20% फ्रॉम द पीक। ओके। तो मैं समझ रहा हूं कि गोल्ड ईटीएफ यदि आप देखें, ईटीएफ में भी 3 साल का उछाल में है जी। ऑलरेडी। जी। तो मैं समझ रहा हूं कि गोल्ड का जो है इस बार 9-10 तारीख के बाद वाला जो उछाल है या पहले क्वार्टर जो है, इस क्वार्टर में एक अच्छा खासा उछाल मिलने की संभावना है। अब अच्छा। जो भाव है ओके। इंडियन रुपी टर्म्स में 1,32,000 के 1,30,400 के आसपास अभी फिलहाल चल रही है। जी। तो मैं समझ रहा हूं कि एक बार रेसिस्टेंस हो सकती है $4,255 कॉमिक्स में, ओके। एक रेसिस्टेंस है। और वो इक्वेट करेंगे आप रुपी टर्म्स में तो 1,31,200 एक पड़ाव है। और ये पड़ाव होते होते यदि $4,300 पार करेगी या 1,33,000 को पार करेगी गोल्ड, मैं समझ रहा हूँ एक नए भाव की उछाल उठ सकती है वहां से 4,400 की तरफ, जो है 1,36,500 वहां तक की चांसेस है गोल्ड में रैली होने की। एज रिगार्ड्स गोल्ड, सोना में एक और बहुत मुख्य मूवमेंट का यदि राह देख रहे हैं हम, जी। जो ब्याज दर की जो घोषणा होने जा रही है उसमें किस तरह का ट्रेजरी यील्ड का बिहेवियर है। ओके। मैं समझ रहा हूं कि वो पूरा सारा जो ट्रेजरी यील्ड, जो 10 ईयर का यील्ड हो या 2 साल की यील्ड हो, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा है। ये हमें एक दायरा देगा कि किस तरह गोल्ड का यदि करेक्शन होने की संभावना है या और उछाल हो सकती है। क्योंकि ट्रेजरी यील्ड जो है वो ऑलरेडी एक 2 वीक के हाइप के आसपास है। और जो प्राइस, जो ट्रेजरी यील्ड 10 ईयर का जो प्राइस है 4.07 के आसपास है। जी। तो मैं समझ रहा हूं कि यदि यहां पर से करेक्शन होगी तब एक उछाल हो सकती है गोल्ड में, ओके। या एक 2 वीक हाई को और भी पार करेगी। तो यानी कि क्लोजली मॉनिटर इन्वेस्टर्स को करनी होगी कि किस तरह का रियल यील्ड जो है शिफ्ट होती जा रही है। ये डिक्टेट करेगा और डोमिनेट करेगा गोल्ड का प्राइस का मूवमेंट आगे के लिए। तो मैं समझ रहा हूं कि यील्ड फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसको रखते हुए, मद्दे रखते हुए, हमें नोटिस करना है कि किस तरह और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर भी बनती जा रही है, वो है फेड की जो पॉलिटिकल मूवमेंट, अनसर्टेनिटी बिल्डअप होती जा करेक्ट। रही है यूएस में। क्योंकि वहां से दे आर टॉकिंग ऑफ फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल का नॉमिनी डिसाइड होती जा रही है। तो जी। मैं समझ रहा हूं कि किस तरह का पॉलिटिकल मूवमेंट फेड में भी, यूएस में भी होने जा रही है। ये सारे जो तनाव जो महसूस होगी, ये गोल्ड के लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट हो सकती है।